सा संयमोत देवावितनमसन्ति जस धमे स्वयं जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होत है सत जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा भवसागर पार लंघना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भव्य वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर शोभायमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। अत्र विराजित कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन जी सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम। और उस सम्यक्त पराक्रम में चतुर्वेष्टि स्तव का वर्णन सुन रहे हैं। और उस चतुर्वेष्टि स्तव में लोगस के पाठ का भावार्थ हम सभी ने श्रवण किया। और अंतिम पड़ाव कि जब 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति की जाएगी
उनका कीर्तन किया जाएगा, नाम उल्लेख के साथ उनके गुणों का वर्णन किया जाएगा। अब एक बच्चा भी यदि मंदिर में जाकर के प्रभु के आगे हाथ जोड़ करके कहे कि प्रभु तुम बहुत उत्तम हो, बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत प्रशंसा करने के बाद यदि मम्मी ने बोला है भगवान को वंदना करो, तो माँ से बोलता है माँ अब गिफ्ट लाओ। क्या लाओ? गिफ्ट दो मुझे। और यदि मंदिर में है तो पुजारी से प्रसाद मिल जाएगा। मगर वो तो द्रव्य की चीजें हैं, आई और चली गई। मगर भाव की दृष्टि से देखे, जब एक आत्मार्थी लोगस का ध्यान करता है, उनमें 24 तीर्थंकर भगवंतों का गुणानुवाद करता है, तो वो भी लास्ट में प्रभु से कुछ डिमांड कर रहा है, प्रभु से कुछ मांग कर रहा है कि हे प्रभु मैं भी कुछ चाहता हो, मगर एक दुनिया की कामना और एक आत्मार्थी की कामना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है। एक मांगना तो ऐसा है कि मांगने की आगे ज़रूरत ना पड़े, और एक मांगना ऐसा है कि उसकी हैबिट ही बन जाए। तो प्रभु से आत्मा क्या प्रार्थना कर रही है? 24 संपी जिणवरा तिथैरा में पसियंतो। ऐसे 24 जिनेश्वर भगवंत तिथैरा जो तीर्थंकर है, वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो में, मेरे पे प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि मैंने कित्तीय वंदीय महिया, मेरे द्वारा इन आत्माओं का कीर्तन किया गया, अर्थात शब्द नाम उल्लेख के साथ उनके गुणों को याद किया गया। वंदीय अर्थात शारीरिक दृष्टि से भी झुक करके उनको नमस्कार किया गया। और तीसरा है महिया, मीन्स भावों के पुष्प लेकर के, भावों की मृदुता, कोमलता और भावों में जो सबसे सुंदर भाव है, उन सुंदर भावों के साथ, और जिनमें बहुत अधिक सुगंध है, मीन्स ऐसे भाव जो श्रेष्ठतम क्वालिटी के हैं, उन उत्तम भावों से जिन तीर्थंकरों का मैंने वंदन किया, महिमा गाई, पूजन किया, जे लोगस उत्तमा सिद्धा, ऐसे सिद्ध भगवान जो लोक में उत्तम है। सिद्ध भगवान यहाँ पर तीर्थंकरों के लिए भी क्या शब्द बोला है? क्या शब्द बोला है? सिद्धा। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट ये आत्माएं किस गति में है? सिद्ध गति में है। तो सिद्ध गति में होने के कारण इन्हें क्या बोला? सिद्ध। अर्थात जे लोगस उत्तमा सिद्धा, जो इस लोक में, लोक अर्थात जहाँ धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, जीवास्तिकाय है, पुद्गलास्तिकाय है और काल द्रव्य है। अर्थात ये सारे का सारा क्या है? संसार। मगर इस संसार में भी एक ऐसा स्थान है लोकाकाश में, जहाँ पर सिद्ध शिला से भी ऊपर जाकर के जो लोकाग्र आता है, उस लोकाग्र में कौन विराजमान है? सिद्ध आत्मा। सिद्ध अर्थात सितम धमातम। सितम का मतलब है जो बंधा हुआ है, जो बंधा हुआ कर्म है, उसको जिन्होंने दग्ध कर दिया है, जला दिया है, ऐसी आत्माओं को सिद्ध बोला जाता है। मीन्स जितने भी कर्मों की मलिनताएं थी, जितनी भी कर्मों की अशुद्धियां थी, जिन आत्माओं ने सदा सर्वदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए जिन्हें नष्ट कर दिया है, और तभी कहा जाता है दग्धे बीजे यथा त्यंतम प्रादुर्भवति न अंकुर, कर्म बीजे तथा दग्धे न रोहति भव अंकुर। अर्थात जैसे यदि आपके पास सपोज करो कोई दाना है कनक का, और उसके ऊपर छिलका चढ़ा भी हुआ है,
उसको बोना चाहोगे तो टाइम आने पे वो स्प्राउट होगा, स्प्राउट होते होते वो मिट्टी को उखाड़ करके बाहर आएगा और उसके ऊपर और दाने विकसित हो जाएंगे। मगर यदि उसी दाने को आपने सपोज बॉईल कर दिया है, या तवे की आंच पे आपने उसको गरम कर दिया है, या सपोज करो आपने उसको जला करके राख बना दिया है, और यदि आप उस कनक के दाने को धरती में डालोगे तो वहाँ से कुछ पैदा होने वाला, अर्थात अब वो अचित्त पूरी तरह से है, अचित्त के साथ साथ पुनः चेतना का विकास वहाँ नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब आत्मा में कर्म अर्थात कर्म का जो मूल राग और द्वेष है, जब राग और द्वेष भस्म अर्थात नष्ट दग्ध जल जाते हैं, और जब जल जाते हैं तो फिर वहाँ से कर्म रूपी अंकुर नहीं फूटता। कौन सा अंकुर? कर्म रूपी अंकुर नहीं फूटता। कर्म का अंकुर फूटेगा तो वो पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा तो उस पर फल लगेंगे, कुछ मीठे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें खाने के लिए आत्मा कभी तैयार नहीं होता। अर्थात कुछ फल पुण्य के होंगे, कुछ फल पाप के होंगे, कभी पुण्य ज़्यादा कभी पाप ज़्यादा। मगर जिन आत्माओं ने पूरी तरह से किसको नष्ट कर दिया है? किसको नष्ट कर दिया? अर्थात राग देश को नष्ट किया, जो कर्म का भी मूल है उसको नष्ट किया, तो उन आत्माओं ने अपने उस उत्पत्ति श्रृंखला को, जन्म मरण की श्रृंखला को भी सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो ऐसी आत्माओं के लिए कहा जे लोगस उत्तमा सिद्धा, अर्थात जो इस लोक में, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। उत्तम का मतलब, उत्तम का मतलब जैसे बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट। गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब उससे सुपीरियर, और जो सबसे ही सर्वश्रेष्ठ है उसको क्या कहा? उत्तम। अर्थात जो उत्तम है और वो इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अब उन्हें पुनः पुनः जन्म और मरण के इस साइकिल में आना नहीं पड़ता। तो ऐसी निर्मल आत्माएं जे लोगस उत्तम सिद्धा, और ऐसी उत्तम आत्माओं से मैं भक्त आत्मा, मैं कौन सी आत्मा? भक्त हृदय आत्मा प्रभु से क्या याचना करने जा रहा हूँ? आरोग्य बोहि लाभ, कि मुझे क्या प्रदान करो? आरोग्य बोहि लाभ, अर्थात निरोगता। एक रोग दशा है, एक निरोग दशा है। एक डिजीज्ड है व्यक्ति, डिजीज्ड का मतलब नॉट एट ईज, जो व्यक्ति इस टाइम कंफर्ट जोन में नहीं है, सुविधा में नहीं है, शांति में नहीं है, तकलीफ में है, अर्थात वो व्यक्ति डिजीज्ड है। कभी बॉडी डिजीज्ड है, कभी माइंड डिजीज्ड है। तो मैं प्रभु से क्या मांगू कि हे प्रभु मुझे क्या प्रदान करो? निरोगता, आरोग्य, और आरोग्य भी कौन सा? बुद्धि का। कौन सा आरोग्य? बुद्धि का। अर्थात यदि मेरी मनस्थिति अच्छी है तो जिंदगी में आने वाले तमाम दुखों का, प्रतिकूलताओं का, तकलीफों का, पेन्स का, एगोनीज का मैं सामना कर सकता हूँ। मगर यदि मेरी बौद्धिक क्षमता निर्मल नहीं है, यदि मेरी बुद्धि गलत चीज़ की ओर बढ़ती है, तो मैं कोई गलत डिसीजन ले बैठा तो मेरा आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए प्रभु से क्या डिमांड मांगी है कि हे प्रभु आप मेरे को उत्तम अर्थात निरोग बुद्धि प्रदान करें। जैसे हम सुनते हैं श्री कृष्ण के पास कौन आए थे? दुर्योधन भी आया था और दूसरा अर्जुन भी आया था। अब दुर्योधन ने क्या डिमांड की कि मुझे आपकी सेना चाहिए। भले स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, तो क्या मांगा था कि मुझे आपकी सेना चाहिए, तो इतनी सेना होगी तो आई विल कंकर, मैं तो जीत जाऊंगा। मगर पांडव ने क्या मांगा? अर्जुन ने क्या मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न सेना चाहिए न शस्त्र चाहिए, मुझे तो आप जैसा सारथी चाहिए। कौन चाहिए? सारथी चाहिए। कि आप जैसा सारथी यदि मिल गया, मुझे डायरेक्शन देने वाला मिल गया, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे मैं पराजित हो जाऊँ।
इसलिए हमें भी भगवान से क्या मांगना कि हे प्रभु मेरी बुद्धि को निर्मल करो। किसको निर्मल करो? कारण बुद्धि निर्मल है तो गलत विचार नहीं आएंगे, गलत विचार नहीं आएंगे तो हम कभी गलत बोलेंगे भी नहीं। व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है अक्सर कह देता है मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा बोल दूं, मगर मेरी जुबान से ये चीज़ आ गई। ध्यान देना, कुछ भी आता नहीं है, पहले यहाँ आता है फिर यहाँ आता है, फिर उसके बाद तुम्हारी क्रियाओं में प्रैक्टिकली दिखने लग जाता है। ये साइकोलॉजी का रूल है। तो प्रभु से हमने मूल में ही शुद्धि मांगी है, क्योंकि यदि मूल में भूल है तो सब कुछ खराब होगा। और यदि मूल हमारा अच्छा है, यदि हमारा रूट अच्छा है, तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो प्रभु से क्या भावना मांगी कि हे प्रभु मुझे उत्तम, अर्थात जहाँ निरोगता रहे, जहाँ पर किसी तरह की इन्फेक्शन न हो सके। मैं कैसे भी लोगों में सपोज चला जाऊं, मगर मेरी बुद्धि कैसी ना हो, रोगी ना हो, मेरी बुद्धि उनके कुसंस्कारों से दूषित ना हो जाए। पहली कोशिश तो यही करो, खुड्डे हिंसा सत्संग हासं कीड़म च वज्जय। जो निकृष्ट मेंटेलिटी के लोग हैं, जिनका विचार बुरा, जिनका आहार बुरा, जिनका हर क्रियाकलाप बुरा, उनसे मैं दूरी बना करके रखूं। मगर बाहर वाली तो गलती हमें जल्दी पकड़ में आती है, मगर अंदर भी तो जन्मों जन्मों के खोटे संस्कार बैठे हैं। तो हे प्रभु पहली बात में उन लोगों के संसर्ग से बचो, मगर संसर्ग संगति में आ भी गया तो गलत चिंतन से बचो। और यदि मेरे ही भीतर बैठा हुआ कोई पुराना सबकॉन्शियस माइंड का संस्कार उदय में कॉन्शियस लेवल पे आ करके मुझे डिस्ट्रैक्ट करे, मुझे गलत डायरेक्शन की ओर भटकाने की कोशिश करे, तो हे प्रभु मैं कुछ गलत चिंतन ना करूं, मैं कुछ गलत वाणी से ना बोलूं, मैं कुछ गलत क्रिया प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में ना करूं। ये भावना है इसके पीछे कि मुझे कौन सी बुद्धि मिले जो रोग रहे। तो ठाणंग सूत्र में 3 तरह की बुद्धि आती है, नाण बोही, दंसण बोही, चरित बोही। अर्थात हे प्रभु मेरा ज्ञान निर्मल हो। मेरा ज्ञान कैसा हो? रोगी ज्ञान का मतलब जैसे शरीर में रोग लग जाए तो व्यक्ति की एबिलिटी कम हो जाती है, वो व्यक्ति अपने कार्य को उतनी चुस्ती से नहीं कर पाता जितनी चुस्ती से वो कर सकता था। इसी प्रकार जब हमारी बुद्धि, सपोज करो हमने ज्ञान तो पाया मगर ज्ञान के साथ रोग आ गया। कौन सा रोग आ गया? पर दोष दर्शन का। कौन सा दोष आया? पर दोष दर्शन। पढ़ तो लिया, चेक करने लग पड़े, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, ये ऐसा, ये वैसा, तो उससे व्यक्ति का ज्ञान ही उसके लिए अभिशाप बन जाता है, उसका ज्ञान ही उसके पतन का कारण बन जाता है। अर्थात ज्ञान आने के बाद यदि आत्म सुधार के लिए प्रयास किया जाता है, आत्म अवलोकन किया जाता है, तब तो वेल एंड गुड है। तब तो इसका अर्थ हुआ कि वो दवाई आपको असर करेगी, क्योंकि ज्ञान हमारे संस्कारों को निर्मल करेगा। मगर उसी ज्ञान ने यदि हमारे संस्कार दूषित कर दिए, हम अहंकारी बनने लग पड़े, तो याद रखना वही ज्ञान हमारे अधोपतन का, हमारी गिरावट का कारण बन जाएगा। इसलिए ज्ञान बुद्धि का मतलब मुझे निर्मल ज्ञान मिले, मेरा ज्ञान निर्मल रहे। मीन्स मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है, उसकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहे कि वो सपोज किसी व्यक्ति की प्रशंसा को सुनकर भटक ना जाए, किसी के दोष देख करके उसकी निंदा करने में ना उलझ जाए। अर्थात मेरा ज्ञान निर्मल रहे। दूसरी बात, मेरी दर्शन अर्थात श्रद्धा भी निरोग रहे। मेरी श्रद्धा कैसी रहे? अर्थात मैंने जिन्हें अच्छे से जाना है, पहचाना है, मैंने वीतराग देव गुरु धर्म को समझा है, तो मैं जिन्हें अब सत्य मान करके उन्हें धारण कर रहा हूँ। श्रद्धा का मतलब सत्य, धा का मतलब धारण करना। तो मैं जिन्हें सत्य मान करके धारण कर रहा हूँ, हे प्रभु मेरी वो दर्शन बुद्धि भी डिस्टर्ब ना हो। कभी जिंदगी में परेशानी आ जाती है,
हरासमेंट्स होने लग जाती है। तुम तो धर्म ध्यान करने वाले हैं, मगर तुम्हारी जिंदगी में दुनिया के लोग पहाड़ पे पहाड़ अंतरायों के डाल रहे हैं, मगर ऐसे टाइम में भी श्रद्धा डावाडोल मेरी ना हो। जैसे अर्हणक श्रावक ने, भले उस देवता ने कितना उपसर्ग दिया कि उनकी उस नौका को, उस बड़े समुद्री जहाज को क्या किया, समुद्र में यूं उठा लिया, और उठा करके क्या बोलता है, हे अर्हणक तुझे अपना धर्म छोड़ना कल्पता नहीं है, उचित नहीं है कि तू अपने वीतराग धर्म को त्याग दे, मगर यदि तू धर्म नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरी इस नौका को, इस जहाज को टुकड़े टुकड़े करके तुम सबको नष्ट कर दूं। मगर ऐसे टाइम में भी अपनी श्रद्धा को क्या रखा उन्होंने, मजबूत। अर्थात भगवान ने किसी की अवज्ञा, किसी का तिरस्कार, किसी की अवसाधना करने का उपदेश नहीं दिया कि देवी देवता नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो भी मिथ्या दृष्टि है। अर्थात प्रभु ने सभी के अस्तित्व को स्वीकार करने का कथन किया, मगर जो मेरी श्रद्धा का केंद्र, जो मेरी आत्म उत्थान का, आत्म शुद्धि का मार्ग है, वो उनका सहयोग नहीं हो सकता। इसलिए एक परिपक्व साधक के लिए भगवान ने क्या कहा कि तुम्हें किसी का सहयोग की वांछा नहीं करनी। और सपोज करो तुम बहुत ज़्यादा अपने आप में दृढ़ धर्मी हो तो भी तुम्हें उनकी अवज्ञा नहीं करनी। दो बातें होगी। तो यहाँ पर कौन सी बुद्धि मांगी है कि हे प्रभु मेरा दर्शन, मेरी जो विश्वास, मेरी जो रुचि धर्म के प्रति है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मेरी वो रुचि कम ना हो, मेरा वो इंटरेस्ट कम ना हो, मेरा मन कभी भी अपने धर्म से विमुख उदासीन ना हो जाए कि मुझे लगे बड़ा बोझ सा है, छोड़ो इसको, ऐसा मेरे मन में कभी भाव ना आए। अब यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है, इसको बहुत से लोग कह देते हैं ये शायद निदान होगा, मगर ये निदान नहीं है। ये तो पूर्व जन्मों के उन मिथ्यात्व के क्षणों में जो आत्मा ने ऐसे कर्म किए हैं जो उसे दुर्लभ बुद्धि बना रहे थे, उन कांटों को निकालने की भावना है कि वो निकल जाए और मेरी सम्यक तो शुद्ध हो जाए। तो तीसरा पॉइंट कौन सी बुद्धि मांगी है कि हे प्रभु मुझे चारित्र बुद्धि मिले। कौन सी बुद्धि? अर्थात मैं कर्मों को क्षय करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यासी बनूं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूं। मैंने कर्मों का जो कार्मिक स्टोर, इन्वेस्टमेंट ढेर सारी कर रखी है, कभी मिथ्यात्व के कारण, कभी आवृत्ति के कारण, कभी प्रमाद के कारण, कभी अशुभ योगों के कारण। अर्थात मैंने जो भी कर्म अपने इस आत्म प्रदेशों के साथ जोड़ रखे हैं, उनको मैं जल्दी से जल्दी निकालने का पराक्रम करो। मगर हे प्रभु मुझे आपसे मंगल आशीष चाहिए। ये तो भावना है, क्योंकि आप उस लेवल पे हो और आप ही मेरे लिए आदर्श हो, क्योंकि आपके सम्मुख आकर के ही मैं कह सकता हूँ कि आप मुझे ये चीज़ें दे सकते हो। जिसके जेब में ही 500 रुपये हो उससे 5 लाख मांगो, वो कैसे देगा? मगर आप तो समर्थ हो, आपके पास तो सब कुछ है। अर्थात आपने उन सब चीज़ों को पाया है। इसलिए मेरी भावना है कि आप मुझे निरोगता दो। कौन सी? पहला ज्ञान की निरोगता, दूसरा श्रद्धा की निरोगता, और तीसरा मेरा चारित्र भी दोषों से रहित हो जाए। कितनी निर्मल और कितनी सुंदर भावना है। आरुग बोहि लाभम समाहिवर मुद्दमं दिंतु। हे प्रभु मुझे समाहिवर मीन्स जो उत्तम समाधि है। वर का मतलब दुनिया में कहते हैं ना, वर वर मतलब पुरुष, जब वर और वधु, तो वर का यहाँ मतलब क्या है? जो प्रधान है, जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, उसे वर बोला। और समाहि वर उत्तम समाधि, क्योंकि समाधि भी कई तरह की होती है, शास्त्रों में ही आते हैं अलग अलग टाइप की समाधि का वर्ण। कि जब किसी को कोई ऐसा उत्तम सपना आता है, किसी को देव दर्शन होता है, कोई उत्तम पदार्थ खाया है, अर्थात बहुत से माध्यम आते हैं समाधि तक पहुंचने के। मगर उत्तम समाधि कौन सी है? तो हम चले ठाणंग सूत्र का ही 10वां ठाणा, जहाँ पे 5 प्रकार के महाव्रत की आराधना करना।
5 टाइप के महाव्रतों की आराधना करना प्लस 5 प्रकार की समिति की आराधना करना। किसकी आराधना करना? समिति, अर्थात जो आत्मा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान भंड मत निक्षेपणा समिति और उच्चार प्रश्रवण खेल जल मल सिंघाण परिठावण्य समिति। इन सभी में जितना विवेक रखेगा उसका समाधि भाव उतना बढ़ता चला जाएगा, उसकी शांति उतनी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? कर्म का इनकमिंग रुक गई है, पुराने कर्म साधना से जा रहे हैं और जितने कर्म का कर्जा कम आएगा और पुराने झड़ते जाएंगे उतनी शीघ्रता से वो आत्मा निर्भार कर्मों से रहित हो जाएगी। और जो कर्मों से रहित है तो उसे समाधि अपने आप आ जाएगी। समाधि का मतलब समाधान, समाधि का मतलब समाधान। व्यक्ति उलझा क्यों रहता है? क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं दिखाई देता है, मगर जब उसे प्रॉब्लम का सल्यूशन दिखाई देता है तो उसका जो वेवरिंग माइंड है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, अब उसे एक स्टेबिलिटी मिलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अब आंसर मिल गया कि क्या करना, कैसे करना, क्यों करना। अर्थात समाधि का मतलब समाधान। जब हमारे प्रश्नों का समाधान आने लग जाए तो मन टिकने लग जाता है, और यदि समाधान ना मिले तो व्यक्ति उलझने लग जाता है, गलत ट्रैक पर चला जाता है। और हम चले 10वें कालिक सूत्र में भी 4 टाइप की समाधि आती है: विनय समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि, आचार समाधि। अर्थात गुरु भगवंतों की विनय करने से, भक्ति करने से, उनकी रिगार्ड करने से आत्मा का समाधि भाव बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? यदि बड़ों को इरिटेट करके रखेंगे, सिंपल प्रैक्टिकल वे में देखें, बड़ों को हम तंग करके रखेंगे तो उनकी जो वाइब्रेशन से अच्छी नहीं आएगी, उनके भाव हमारे लिए अच्छे नहीं आएंगे। और जब उनके भाव हमारे लिए अच्छे नहीं आएंगे तो हम यदि सपोज आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो हमें एक पीछे से जो सपोर्ट होती है, जो भावात्मक सपोर्ट है, वो नहीं मिल पाती। और जब नहीं मिल पाती तो बहुत बार व्यक्ति हरासमेंट का शिकार होकर के काम ही छोड़ बैठता है। और दूसरी बात, यदि बड़ों की अवज्ञा करेंगे, अपमान करेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा? हो सकता है कि हम आगे बढ़ सकते थे मगर हम गलत लोगों के शिकंजे में आ गए। बड़े समझाते थे मगर हम उनको आगे उल्टा जवाब देते थे। और एक टाइम आता है वो सोचते हैं कि हम मूर्ख हैं, हम अपनी इज्जत क्यों खराब करें, हम अपने एक स्वाभिमान होता है, उस स्वाभिमान को क्यों हम बर्बाद करें। यदि नहीं सुनते हैं तो इनको खुद ही जब ठोकर लगेगी अपने आप अक्ल आ जाएगी, तो वो अपने बच्चों को फिर कहना छोड़ देते। ऐसे ही जो शिष्य अविनीत हो जाता है, गुरु से ऊपर होकर के चलने लग जाता है, तो समय आने पे गुरु सोचते हैं कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तूने क्यों उदासी पाल रखी है, इसके कर्म इसके साथ है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है। तो फिर वो व्यक्ति जब दूसरे गलत लोगों के पकड़ में आ जाता है तो फिर उसका पतन ही पतन होता है, वो यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी होता है। इसलिए कहा विनय, भक्ति, गुरुओं के प्रति विनम्र रहना, ये समाधि का पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता श्रुत समाधि। जब तुम ज्ञान सीखते हो, ज्ञान पढ़ते हो, ज्ञान सिखाते हो तो इससे तुम दूसरे को तो अच्छे संस्कार डिलीवर कर ही रहे हो, अच्छी बातें सामने वाले को दे ही रहे हो, मगर उसके साथ साथ दूसरे को सुनाते सुनाते तुम खुद को भी रिवाइज कर रहे हो, खुद को भी तुम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, खुद को भी साथ साथ तुम देख पा रहे हो। और तुम्हें ये महसूस होता है कि जो सुना रहा हो मेरी जिंदगी में अभी कितना आया, हे आत्मा तुझे और आगे बढ़ना है और ध्यान देना है। जितना समय तुम प्रवचन में बैठे हो, सुन रहे हो, अच्छा सुन रहे हो ना। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं सुना था, और बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनको सुना था मगर उसके ऊपर विस्मृति का कचरा आ गया था, मीन्स तुम भूलने लग पड़े थे, मगर वो चीज़ें रिफ्रेश हो गई।
दोबारा से रिफ्रेश होगे। और तीसरी बार जो तुम्हारा मन भटकता था कभी इधर कभी उधर, माला की तो भटका, मगर जब तुम प्रवचन में कंसंट्रेशन के साथ जुड़ सुनते हो तो तुम्हारा भटकाव क्या हो गया, बंद हो गया। तुम घर में बैठ के भी कोई स्वाध्याय कर रहे हो तो तुम्हारा भटका हुआ मन एक जगह पे टिकने लग जाता है, घंटों बीत जाते हैं और तुम्हें पता नहीं चलता। और आगे चले तो जब तुम खुद अपने आप में अच्छे संस्कारों से युक्त हो, जब तुम्हारे पास अच्छा कंटेंट है, तुमने माइंड की प्रोग्रामिंग अपनी खुद की अच्छी कर रखी है, हो सकता है आज तुम बहुत स्टेबल हो मगर भविष्य में कोई ऐसा पाप उदय में आया, तुम्हें उसने भटका दिया, तुम गलत डिसीजन करने जा रहे थे, अच्छा पढ़ा था, अच्छे लेक्चर सुन रखे थे, तो मन अंदर से क्या जोर से कहता है ये गलत काम तुम्हें नहीं कर। मीन्स भविष्य में भी वो अच्छा सुना हो तुम्हारे काम आ गया, मीन्स तुम्हें असमाधि अशांति में जाने से उसने बचा लिया। इसलिए कहा श्रुत समाधि। श्रुत क्या देता है, श्रुत मतलब ये सुना हुआ ज्ञान आत्मा को क्या देता है, समाधि शांति देता है। और चौथा पॉइंट देखे, जब व्यक्ति किसी अनस्टेबल व्यक्ति पर टाइम लगाता है, क्यों, क्योंकि उसे उसके प्रति प्रेम भी है, उसके प्रति करुणा भी है, सहानुभूति भी है, अरे ये व्यक्ति इतना अच्छा है, इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी मेंटेलिटी इतनी बेकार आज तक नहीं थी, मुझे इसको प्रेम दे करके स्नेह दे करके इसे समझाना चाहिए, इसे सही ट्रैक पर लाना चाहिए, मगर मुझे इससे नफरत नहीं करनी चाहिए। और वो व्यक्ति अपना टाइम लगाता है, अपनी सीखी हुई हर बात को अच्छे से समझाता है, क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति गलत ट्रैक पे ना चला जाए। तो मीन्स यदि खुद स्टेबल है तो दूसरे को स्टेबिलिटी दे सकता है। और ध्यान दो, यदि आपने अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति को गिरते हुए को बचाया, या कुछ गलत करने जा रहा था समझा कर के सही डायरेक्शन में लगाया, या घर में झगड़ा बहुत करता था, आपके समझाने से वो व्यक्ति आज स्टेबल होकर के विद रिस्पेक्ट हर किसी से बात करने लगा, तो उस व्यक्ति को देख करके आपकी आत्मा को भी क्या होती है, क्या होती है, प्रसन्नता, शांति मिलती है। अरे देखो मैंने इस व्यक्ति के लिए टाइम लगाया था, ये व्यक्ति सच में बहुत अच्छा निकल गया। इसी प्रकार श्रुत आराधना करने वाली आत्मा जब स्वयं श्रुत ज्ञान की आराधना करता है, नई नॉलेज मिली, भविष्य में हमारे पास संस्कार अच्छे आ गए, कभी कुछ गलत करने जा रहे थे रुक गए, और आगे चले तो कोई दूसरा व्यक्ति गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तुमने उसको भी संभाल लिया, और आगे चले तप भी समाधि देता है। तप क्या देता है, शांति देता है। मगर आप कहेंगे नहीं महाराज, हमने ऐसे बड़े अनस्टेबल तपस्वी देखे हैं जिनका मन शांति नहीं होता है, जिनमें क्रोध बहुत है, जिनमें वासनाओं का भयंकर ज्वार रहता है, तो फिर उसका कारण क्या, क्या तपस्या यही कुछ देती है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि तपस्या जब व्यक्ति कीर्ति यश प्रतिष्ठा से ऊपर होकर के करता है कि मुझे ना यश चाहिए, ना कामना चाहिए, ना मुझे इस लोक में अपनी पब्लिसिटी चाहिए, ना मुझे पर लोक में कोई बड़ा औहदा चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे मात्र कर्मों की निर्जरा चाहिए, मेरे वो अशुभ संस्कार सारे के सारे धुल जाए जो मेरे को भटकाते हैं, मुझे मात्र एक लक्ष्य लेकर के तप करना है। तो ये तपस्या तुम्हें हमेशा क्या देगी, समाधि, शांति देगी। और इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे में यश प्रतिष्ठा की कामना नहीं होनी चाहिए, मुझे रिवॉर्ड मिले, मुझे गिफ्ट मिले, मुझे शगुन मिले, मेरा सम्मान हो, तुम्हारे में कामना नहीं होनी चाहिए। मगर सामने वाला उस तप की प्रभावना के लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करता है तो तुम हम्बलनेस के साथ उसे स्वीकार कर सकते हो। मगर यदि वो पब्लिकली और रिश्तेदारों में ये चीज़ बढ़ रही है तुम उसका नियम कर सकते हो। मगर संग, जहाँ संग आ जाए तो उसके सम्मान को ठुकराना भी एक अवज्ञा हो जाती है। इसलिए संग यदि तुम्हें सम्मान देना चाहे, उस दृष्टि से देना चाहे कि नमो तवस्स, मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ, तपस्या को, तो उस दृष्टि से आपके माध्यम से इतनों के भाव चढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो उस दृष्टि में तुम्हें प्रभावना का कितना लाभ मिलेगा। मगर खुद के मन में ये डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, ये टीस नहीं होनी चाहिए, उसका तो सम्मान बहुत बढ़िया हुआ, मेरे टाइम तो उसने कुर्सी भी नहीं रखी थी, ऐसा कुछ नहीं सोचना। क्योंकि मैंने तपस्या की अपनी आत्मा के लिए की, मेरा
आत्म शुद्धि का परिणाम मेरे साथ है, मेरा गिफ्ट सच्चा मेरे साथ है। मगर फिर भी समाज कुछ कर रहा है तो मुझे निर्लेप होकर के एक्सेप्ट करना, मगर मुझे गिफ्ट्स की चाहना नहीं करनी कि वो रिश्तेदार तेरा तो फ़ोन आया ही नहीं, तू तो मिलने भी नहीं आया, ऐसी भावना नहीं। तो वो तप भी तुम्हें समाधि देगा। और चौथा है आचार। चौथा क्या है? आचार। आचार मतलब जो तुमने आचरण पालन किया, जो उत्तम आचार नियम व्रत पच्चखान धारण किए। ये नहीं कि मेरी तपस्या के कारण मेरे को दुनिया में ये वैभव मिल जाए, मैं उत्तम आचार पाल रहा हूँ, दुनिया के सामान्य लोगों से इतना बड़ा मेरा त्याग है तो मेरे को ज़्यादा लोग पूजने चाहिए, लोग मेरे पास आके मेरे को ज़्यादा मेरे को इज्जत मान दे, या भविष्य में मुझे ज़्यादा इज्जत मान मिले। ऐसी भावना से भगवान कहते हैं आचार नहीं पालना। अर्थात यदि तुम उत्तम प्रैक्टिसेस कर भी रहे हो और तुम्हारे मन में यही भावना है कि मैं खुद को उत्कृष्ट सिद्ध करूं, बाकियों को मैं क्या कर दूं कि वो तो निकम्मे है, प्रमादी है, आलसी है, धर्म का बेड़ा गर्क करने वाले, ऐसे शब्द बोल करके तुम सामने वाले को क्या कर रहे हो? गिरा रहे हो, और खुद भी गिर रहे हो। इतना भी याद रखना, वो तो यदि गिर रहा है अपने कर्म अपनी भावना से गिरेगा, और ये भी नहीं पता कि कौन पहले तर जाए। इसलिए कहा यदि तुम उत्तम आचार पालने वाले हो तो इसका ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है, और उसके पीछे तुम्हें यश की प्रतिष्ठा की कामना भूख भी नहीं होनी चाहिए, लालसा भी नहीं होनी चाहिए। और यदि लालसा है तो ये आचार तुम्हें बोझ बन जाएगा, गल पे ढोल बजाना पैदा वो बात हो जाएगी। तुम आचार तो पालोगे मगर तुम्हारे मन में उसके प्रति वो रिगार्ड नहीं। सपोज यदि ज़्यादा पब्लिक आ गई तो खुश हो गए, ज़्यादा लोगों ने वंदना ढंग से कर दी तो खुश हो गए, और यदि किसी ने सपोज नहीं कुछ रिस्पेक्ट दी तो मन मायूस हो गया, अरे मैं इतना अच्छा पाल रहा हूँ फिर भी मेरे आगे लोग झुकते नहीं हैं, मेरे को रिगार्ड नहीं देते हैं। अर्थात इट मीन्स तुम अपनी उत्कृष्ट भावना के लिए संयम नहीं पाल रहे, तुम किसके लिए पाल रहे हो? दुनिया के लिए। और भगवान कहते हैं फिर वो संयम वो आचार तुम्हें समाधि नहीं देता, तुम्हारे मन को शांति सुकून नहीं देता, रिलैक्सेशन नहीं देता। तुम कुछ भी पाल रहे हो, किसके लिए पाल रहे हो? किसके लिए पाल रहे हो? मेरे लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए। और यदि ये लक्ष्य क्लियर है तो तुम्हारी छोटी छोटी साधना भी जब तुम ईमानदारी से और एक उत्तम भाव के साथ करोगे, तुम्हें इतना भी धर्म का फल बहुत बड़ा मिलेगा, तुम्हारी शांति का ग्राफ इंक्रीज होगा। मगर यदि कंपटीशन के लिए, दिखाने के लिए, यश पाने के लिए किया जा रहा है तो तुम्हें ये उत्तम आचार भी शांति देने वाला नहीं है। चार बातें हुई। तो मैं प्रभु से क्या मांग रहा हूँ कि हे प्रभु मुझे समाहि वर, मुझे उत्तम समाधि मिले, मुझे विनय समाधि मिले, मुझे श्रुत समाधि मिले, मुझे तप समाधि मिले, और मुझे आचार समाधि मिले। ये भावना है हृदय। और आगे चले तो लास्ट में बोलते हैं ना समाहि वर मीन्स समाधि मरण भी, कि मेरा मरना भी कैसा हो प्रभु? समाधि पूर्वक, दुनिया से ना राग हो ना किसी से द्वेष हो, समता भावों में। जब देह अपना नहीं तो देह से जुड़े हुए लोग कहाँ से अपने होंगे? क्योंकि 5 प्रकार के देहों में कार्मण देह भी आता है, कार्मण देह भी आता है ना, कार्मण शरीर इस देह। इट मीन्स यदि यह औदारिक देह शरीर मेरा नहीं हुआ तो कार्मण मीन्स इस कर्म के कारण जुड़े हुए बने हुए रिलेशन वाले लोग मेरे कहाँ से होंगे? इसलिए मुझे इनके प्रति भी ना किसी के प्रति गुस्सा रखना, किसने सेवा नहीं की, और ना किसी के प्रति राग रखना, इसने मेरी बहुत केयर की, बल्कि सबके प्रति सम भाव, शांति का भाव, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना हे प्रभु अंतिम समय तक मेरी बनी रहे। तभी तो समाधि वर अर्थात मेरी जिंदगी में समाधि सच्ची रह पाएगी। तो समाहि वर मुत्तमं दिंतु, हे प्रभु आप देवे, हे प्रभु आप देवे। क्या दे? क्योंकि आप समर्थ है। समर्थ मीन्स मेरी दृष्टि में, क्योंकि भक्त जब भगवान को कुछ मांगने जाता है तो भगवान को कहता है तुम सब कुछ हो। भले जैन मान्यता में वीतराग आत्मा देंगे नहीं, मगर तुम्हारी भावना से तुम्हें मिल जाएगा।
तुम्हारी भावना से तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? जब तुम्हारे मन में उनके प्रति सम्मान का भाव है, उन जैसा बनने का भाव है, तो तुम्हारी जिंदगी में वो कमियां भी निकल जाएंगी और तुम्हारा साधना का ग्राफ भी बढ़ जाए। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजय शास्त्रजन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। समाहिवर मुत्तम दिंतु। हे प्रभु, आप मुझे उत्तम समाधि प्रदान करें। मैं आपके सामने याचक बन करके बैठा हूँ कि आप देंगे तो मैं भरपूर हो जाऊंगा। मैं दुनिया के आगे झोली नहीं फैला रहा, ये डिमांड नहीं कर रहा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं रोगी रहता हूँ, मेरे रोग ठीक कर दो, या मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, मेरी ज़िंदगी की इस मटेरियलिस्टिक कमी को पूरा कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं मांग रहा। मैं क्या याचना कर रहा हूँ कि हे प्रभु, मुझे उत्तम समाधि की प्राप्ति हो। और हे प्रभु, आप कैसे हैं? चंदेसु निम्मलयरा। आप कैसे हैं? चंदेसु निम्मलयरा मीन्स सपोज यहाँ पर तो हमें एक चंद्रमा दिखाई देता है, मगर एक रोटेट करता है, दूसरा आ जाता है, और ऐसे कितने चंद्रमा है। हे प्रभु, सपोज दुनिया के सारे चंद्रमा मुझे दिखने लग जाए और सारे चमकने लग जाए, उनमें जितनी सौम्यता है, उनमें जितनी निर्मलता है, फिर भी उन सभी से भी अनंत गुना ज़्यादा निर्मलता, सौम्यता, शीतलता किसमें है? आप में है। क्योंकि कहते हैं ना, चांद में तो दाग होता है, मगर आपका जीवन, आपकी आत्मा पूर्णतया बेदाग है। उसमें किसी भी तरह के कषायों की कोई अग्नि भी नहीं है। मीन्स आप बहुत सौम्य है। और मेरा ये मानना है कि हे प्रभु, आप जहाँ विराजमान है वहाँ के जो पुद्गल है, और वो पुद्गल मुझे मिले, वो स्पर्श करते करते मैं उनका स्पर्श कर सकूं, अर्थात वो शीतलता के प्रमाणों मैं रिसीव कर सकूं। भावना की बात है। कितनी चीज़ें फील करके तो मेंटली फील करते हो, और बॉडी में देखा जाए तो फिजिकली तुम्हारे ग्लैंड्स में से वैसे सिक्रेशंस होने लग जाती है, तुम्हें वैसी अनुभूति होने लग जाती है। तो हे प्रभु, मेरी भावना है कि आप तो दुनिया के समस्त चंद्रमाओं से भी क्या हो, अत्यंत निर्मल है। तो मैं आपको निर्मल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप वास्तव में निर्मल है। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, अर्थात सभी प्रकार की कषायों की अग्नि से भी आप मुक्त है। तो मुझे भी वैसी निर्मलता मिले, मुझे भी वैसे सौम्यता मिले। आई चेसु अहियंग। आई चेसु मतलब आदित्य। आदित्य कहते हैं सूर्य को। तो जितने भी सूर्य है, और वो सूर्य सपोज अपना पूर्ण प्रकाश करे, मगर उनका प्रकाश अंधे के लिए काम नहीं आ सकता। कितना भी सूरज चमके मगर अंधे के काम नहीं आ सकता। मगर आपके ज्ञान का जो भाव प्रकाश है, यदि किसी अंधे व्यक्ति को भी तुम सही गाइडेंस दो, तो यदि भीतर से उसकी आत्मा जाग गई है, तो हो सकता है वो आत्मा सर्व कर्मों से क्षय भी हो जाए।
अर्थात हे प्रभु, एक सूर्य एक व्यक्ति का इतना कल्याण नहीं कर सकता, जो इतना प्रभास कर है, इतना प्रकाश, इतनी ब्राइटनेस है, इतनी लाइट, इतनी रोशनी है उसमें, मगर वो प्रकाश तो द्रव्य प्रकाश ही है। मगर भाव प्रकाश अर्थात आपके ज्ञान के उजाले में क्या सही क्या गलत, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगे? आपसे ही मिलेगी। इसलिए आप हे प्रभु दुनिया के समस्त सूर्यों की उपमाओं से भी कई गुना ऊपर हो, अर्थात आप उनसे भी ज़्यादा दीप्तिमान है, तेजस्वी है। सागर वर गंभीरा, हे प्रभु समुद्र अपनी गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता। समुद्र में कोई चीज़ गिरी जाए तो खुद में समेट लेता है, मगर जो तुच्छ शुद्र नदियां हैं, थोड़ा सा पानी आता है बरसाती खड्डों में तो उफान पे आ जाती है, मगर समुद्र अपनी मर्यादा में गंभीर है। अब विचार करो ना, तुम्हें किसी के घर की घटना कोई पता लग जाए, कितना डाइजेशन है, कितना पचा पाओगे? किसी के घर का, ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा, कोई ऐसा स्पाई कैमरा, छोटा कैमरा तुमने कनेक्ट कर रखा है, तुम उसको देख रहे हो, तुम खुद को कितना स्टेबल रख पाओगे? मगर प्रभु तो सबको देख रहे हैं, एक दो को नहीं, सबको देख रहे हैं, जान रहे हैं, मगर इतना को जानने के बावजूद भी इतने गंभीर, उनमें जरा भी ओछापन नहीं है। और कहा करते हैं, ये च मूढ़तमा लोके ये च बुद्धेश्च पारगा ते नरा सुखमे धनते क्लिश्यन्ते अंतरितो जना। अर्थात कहा दुनिया में दो लोग खुश रहते हैं। पहला वो व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता, जिसके पास बौद्धिक क्षमता ही नहीं है, और एक व्यक्ति वो जिसके पास बौद्धिक क्षमता मीन्स पावर एक्सीलेंस पे बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा शार्प है। उस व्यक्ति को भी समाधान साथ साथ मिलते जाते हैं, वो उलझता नहीं है। मगर दुखी लोग कौन है? जो बिटवीन है, इनके बीच में है। किसी के पास थोड़ा, किसी के पास थोड़ा ज़्यादा, किसी के पास थोड़ा कम, और वो जैसे बोलते ना, अध जल गगरी छलकत जाए। मीन्स हे प्रभु आप संपूर्ण है, आपने उस लेवल को प्राप्त किया है जहाँ जाने के बाद फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता। आप अपनी मर्यादा में, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र सबसे बड़ा समुद्र, आप उसी के समान क्या कहें, उससे भी कई गुना ज़्यादा शुद्ध है, निर्मल है, रत्नों की खान है। और आप हे प्रभु सागर के समान गंभीर है। ऐसे ही सिद्ध परमात्मा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, हे सिद्ध प्रभु आप मुझे सिद्ध गति देवे, या आपके आलंबन सहारे से हे प्रभु मैं सिद्ध गति को, कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त करूं। आप सिद्ध अवस्था में है तो मैं भी उस लेवल तक पहुंच पाऊं। हे प्रभु ऐसे मंगल आशीष की, मंगल आशीर्वाद की मैं भावना रखता हूँ, मैं कामना करता हूँ आपकी स्तुति की। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो मैंने जो ये लिस्ट आपके सामने रखी है ना प्रभु, यदि आप मुझे ये प्रदान करेंगे तो मुझे सब कुछ मिल गया। वरना दुनिया की चीज़ें मिलती है मगर चली जाती, मगर ये चीज़ें मिली तो ये मुझे सिद्ध गति के लेवल तक, मीन्स उस संपूर्णता के लेवल तक पहुंचाएगी। इसलिए क्या गुनगुनाना, सकल करम टाल वश कर लियो का, मुक्ति में रया माल आत्मा को तारे है, देखत सकल भाव हुआ है जगतरा, सदा है शायक भाव भय आवे, अचल अटल रूप आवे नहीं भव को, आनोप स्वरूप उप ऐसे सिद्ध कहते हैं तिलोक रिक बताओ वास प्रभ, सदा है योगंत सूर्य वंदना हमारे है, झुक झुक बारंबार वंदना हमारे है।
जब भावों से वंदना की जाए, तो यदि एक एक गुण ध्यान है और अपनी भी एक एक डिमांड ध्यान है कि मुझे प्रभु से क्या डिज़ायर करनी, तो तुम्हारा लोगस का पाठ भले तुम एक बार भी पढ़ो, 10 मिनट लगा करके पढ़ो, जो तुम्हें उसमें इफेक्ट मिलेगा ना, वो 27 बार गुनगुन गुनगुन करते करोगे ना, शायद उतना नहीं मिलेगा। उसको मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, हम लोग भी पढ़ते हैं, मगर जब हम एक कंसंट्रेशन के साथ बढ़ते हैं तो पीस ऑफ माइंड एक अलग होता है। जब काउंटिंग करते हैं तो वो परिवर्तना स्वाध्याय का अंग है, उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, वो अपना अलग काम करेगा। और जो लोग कहते हैं सामायिक में लोगस नहीं पढ़ सकते, इसमें डिमांड की जाती है, तो एक व्यक्ति की अपनी धारणा हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी दुनिया की मटेरियलिस्टिक भावना, डिज़ायर, याचना नहीं की गई है। और जहाँ पर ये लोकोत्तर लाभ होते हैं, तो हमने दुनिया में बहुत ऐसे प्रैक्टिकल देखे हैं कि जिन लोगों को ये भावना आती है कि मैं क्या करूं, इस मुसीबत में हूँ, तो गुरुमुख से कहा 40 दिन लोगस की माला का जाप करो, इतने दिन तुम लोगस का जाप करो। ये नहीं कहना मुझे ये मिले, बस इस भावना से करना, क्योंकि कर्म कटेंगे, अंतराय छटेंगे, अपने आप उस चीज़ का योग हो जाएगा। तो बहुत अपने आप में सिद्ध पाठ है, मगर सिद्धि के लिए करना, कल्याण के लिए करना, आत्म शुद्धि के लिए करना। तो ये चतुर्वेष्टि स्तर कंप्लीट हुआ। अब इसी के हिंदी वर्जन में भले तुम 65 यंत्र, जिसमें आप धर्म सिंह जी का जो आता है, श्री निमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम, या 24 जिनेश प्रणुमु हमेश अग अशिव क्लेश भव भय हरणम जपो जय जिनेन्द्र वरते आनंद, वो आता है स्तोत्र ऐसे ही जिसमें 24 तीर्थंकरों की गुण स्तुति हो, वो गुनगुना करके अपने दर्शन को, अपनी श्रद्धा को निर्मल कर सकते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ कल वंदना पे आएंगे हम। गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।